अरे सुना आपने गुलाम सरवर साहब को। अब इस वक्त मुल्क में चीनी, आटे, पेट्रोल की कीमतें आपको पता है आसमान से बातें करें। वैसे में अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे रही है और शायद यही वजह है कि गुलाम सरवर खान अपोजिशन पर बाकायदा बरस रहे हैं ना। और इन्होंने मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार किसको कहा है? अली बाबा 40 चोर और आज की अपोजिशन को करार दिया है। और मज़ीद ये जो गुलाम सरवर खान साहब हैं इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि आज मुल्क में महंगाई ने गरीब का वाकई जीना मुश्किल कर दिया, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस बढ़ती महंगाई के पीछे वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब भी जरदारी साहब से मुतालिक ऐसे बयान दिया करते थे, याद है? और जरदारी साहब को तो लाहौर की, लाड़काना की सड़कों पर घसीटने की बातें किया करते थे और शहबाज शरीफ साहब साथ माइक भी तोड़ देते थे जज्बाती होकर। और शहबाज शरीफ साहब लूटी दौलत को वापस लाने का भी वादा आवाम से किया करते थे, सबके सामने वादे किए जाते थे। खैर, मुझे शहबाज शरीफ साहब का जो बयान है ना, ये गुलाम सरवर के इस बयान से याद आया। यानी उस वक्त भी हमारे रहबर एक दूसरे पर लूट मार के इल्ज़ामात लगाया करते थे और एक दूसरे को बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार करार दिया करते थे, और आज भी यही हो रहा है। यानी इस बात का मतलब क्या? मैं आवाम से मुखातिब हूँ, मैं तमाम लोगों से मुखातिब हूँ जो नाज़रीन सुन रहे हैं कि इस बात का सीधा सीधा मतलब क्या है? यही कि इस मुल्क में आज भी कुछ नहीं बदला। अगर कुछ बदला है तो सिर्फ हुकूमतें बदली हैं। आज ये चेहरा, कल दूसरा चेहरा, आज ये चेहरा, आज ये हुकूमत में, वो अपोजिशन में, फिर वो हुकूमत में, वो अपोजिशन में। और क्या बदला है? यही बदला है, हुकूमतें बदली हैं, बयानात सबके एक जैसे। लेकिन इन बयानात से ना तो पहले अवाम बेचारी के हालात बेहतर हुए और ना अब हालात बेहतर होने के कोई इम्कानात नजर आ रहे। क्या करे अवाम इन बयानात का? सुबह दोपहर शाम बयानात बयानात बयानात। क्या करे अवाम? अमली तौर पर प्रैक्टिकली ठोस और मौसर पॉलिसियां बनाना होंगी, उन्हीं से अवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन अलमिया कह लें, अलमिया ये हमारे मुल्क में हमारे सो कॉल्ड रहबर जिन्हें वाकई बड़ी फिक्र है हमारी, एक दूसरे से लड़ने में इतने मसरूफ होते हैं कि इनको पता नहीं होता कि अवाम में भी कोई चीज़ रहती है पाकिस्तान में, इस मुल्क में। अब चीनी महंगी हो गई, लेकिन सियासी रहनुमा वही फीके बयाना देने में मसरूफ़ हैं। यानी कोई इस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। मुझे लगता है दिन रात ये सोचते रहते हैं कि कल इसकी बात का मैं ये जवाब दूंगा, परसों इसकी बात का मैं ये जवाब दूंगा। अवाम बेचारी क्या करे बताएं? अवाम के लिए क्या हल नजर आता है? अवाम के मसाइल और मुसीबतों से, मुश्किलों से जान कैसे छूटेगी? और एक दूसरे को ये अवाम की नज़रों में गिराने के लिए बड़े आगे आगे होते हैं, बड़े खुश होते हैं इस बात पे कि आज मैंने फलां की पगड़ी उछाली और फलां को अवाम की नज़रों में गिरा दिया। सिलसिला अफसोस के साथ कहूँगी बड़े ज़ोरों शोर से जारी है हमारे मुल्क में, अफसोस के साथ कहूँगी। अब ये कहीं ऐसा ना हो कि जो अपोजिशन हुकूमत ये जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालना, इल्ज़ामात के चक्कर में अवाम की नज़रों में खुद अपनी वैल्यू को कम कर बैठे। ये जो कहते हैं ना, आज मैंने उसकी वैल्यू कम कर दी, आज मैंने उसको अवाम की नज़रों में गिरा दिया। कहीं ये ना हो कि अपनी अपनी वैल्यू ये अवाम की नज़रों में कम कर बैठें या कम से भी नीचे खो ही दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।